welcome to the channel. So as I promised that we're gonna complete this stage 2 पूरा शुरू से लेके end तक सारे topics we will discuss here and we will complete all the topics free of cost on this channel. So just subscribe it and wait for every topic. So as people are asking for essay, so I'm taking this separate class for essay, and here in this class we will discuss how to approach essay, what should be the ideal essay, and its structure, how to frame it, what should be the essential things which you should have in your essay. Okay, so सब कुछ हम इसमें देखेंगे कि ऐसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, एकदम स्क्रैच से लेके एकदम पूरा अच्छे से लाइक कैसे पूरा ऐसे फ्रेम होता है, और उसके बाद लास्ट में हम ये साथ साथ में मतलब ये ऐसे भी देखते रहेंगे हम कि कैसे ऐसे रियल में फॉर्म होता है और कैसे आपको एग्ज़ाम में जाके डायरेक्ट लिखना है. ओके, सो बिफोर वी बिगिन दिस I have a small request that you guys should follow this telegram channel जिसमें हम डेली MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, हर टॉपिक का. अभी हमने एंशिएंट से शुरू किया है, देन वी विल डू medieval, then we'll do modern, then we'll do polity and so on till your stage 1 exam. And along with that I will keep on posting such model essays and pre writing and everything related PDFs on my channel. So just subscribe that and you will be updated with everything. Okay, so let's begin with the essay. Okay, so format, I guess now you guys must be aware of everything. 30 marks, 200 words, I don't need to tell you. But the main thing, what you should focus when you're writing an essay. Okay, so first thing first, the structure, like how you should structure your essay. It is not your school wala article writing. Okay, जहाँ पे आता था कि there is one topic की फेस्टिवल करके लिख दिया टीचर ने, और उसमें आप फिर लिख रहे हैं माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली एंड आई डू दिस इन दिवाली, दैट इन दिवाली. जो वो पूरा पैराग्राफ होता था एकदम एक साथ, उसमें कोई आपके आइडियाज़ और कुछ आपके थॉट नहीं पता चलते थे टीचर को इतने. बट हेयर इन दिस ऐसे वेर यू आर राइटिंग, दिस स्ट्रक्चर शुड फॉलो अ फ्लो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और उसमें भी अलग अलग चीज़ें आपको देखनी है सब जो हम डिस्कस करेंगे अभी. देन योर कंटेंट, जिससे कि एग्जामिनर को आइडिया मिलेगा कि आप like you what kind of a person you are, positive, negative ideas, what's your views on this topic, that topic and everything. And grammar though, like it's basics that you should not do is ka, was and they का, that, और ये सब गलतियाँ नहीं करनी उसमें. ठीक है, और प्रेजेंटेशन आपकी राइटिंग थोड़ी सी नीट होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी, बट हाँ ऐसे कट मार्क्स और वाइटनर का यूज़ ये सब अवॉइड करना बस. ठीक है, इतना. सो ऐसे क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया. ओके, कि एक प्रॉपर आपके आइडियाज़ को एक कोहेरेंट मैनर में 200 वर्ड में आपको एग्जामिनर को प्रेजेंट करना है, ताकि वो आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग को, आपके आइडियाज़ को, आपके एक फ़्लो को जान पाए कि हाँ आप के बारे में उसको आइडिया लगे कि हाँ आपने इसको अच्छे से टॉपिक को समझा है, इसके बारे में आप जानते हैं और आपका क्या व्यूज़ है उस पर. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसमें. एंड नथिंग मोर देन दिस. एंड देन गोल्डन ऐसे स्ट्रक्चर में ये है कि आपका कुछ कोटेशन अगर अच्छी मिल जाए आपको उस टॉपिक से रिलेवेंट, ठीक है, एजुकेशन और सारी चीज़ें, उसका मैं एक PDF बना के भेज दूँगा कोटेशंस के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, करंट से रिलेवेंट आप कैसे ऐड कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए वुमेन पे कोई ऐसे आ गया, तो उसमें आप अभी जो रिसेंट वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर लिख सकते हैं थोड़ा सा उसमें ऐड करके, और कैसे इंडिया में प्रेसिडेंट वुमेन हैं और ये सारी चीज़ें, और आप जो भी कुछ अच्छा डाल सकें जितनी भी चीज़ें, वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट आपको स्ट्रक्चर को कैसे शुरू करना है. तो आप जब भी कोई आपको टॉपिक मिलेगा ऐसे का, तो उसमें पहले 1-2 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्म करिए. लास्ट के पेज पे या फिर जहाँ भी रफ स्पेस होगा वहाँ पे आप एक बार लिखिए. जैसे कि आपका टॉपिक है एजुकेशन, ठीक है, तो उसमें आप इंट्रो में सोचिए आप क्या लिख सकते हैं. आपको कोई कोड याद है, ठीक है, तो कोड लिख दीजिए. आपको कोई डाटा अच्छा सा याद है, या फिर कोई एनेक्डोट आपको याद है एजुकेशन से रिलेटेड, कोई आपको स्टोरी, केस स्टडी आपने कहीं भी पढ़ी हो, ठीक है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो ऐसे इंट्रो आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है. फिर बॉडी में आप टॉपिक्स लिख लीजिए बस कि आप क्या क्या टॉपिक्स ऐड करेंगे इसमें, कि एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और चैलेंजेस क्या इंडिया फेस कर रहा है. तो ये 3-4 टॉपिक्स आप बॉडी में लिख लीजिए. फिर कंक्लूजन में आप क्या लिखने वाले हैं उसको जल्दी से एक रफ स्केच बना के पीछे उसको
कर लीजिए। और ये फील टेक्निक आपको बॉडी में यूज़ करनी है। जैसे आपको एक पॉइंट लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, ये आपका एक टॉपिक है। फिर उसको आपने एक्सप्लेन किया कि ये मतलब कैसे हो रहा है ये, ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसको ऐसे समराइज़ कर देना है। आप ये पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा आपको एक बार। ओके, देन लैंग्वेज तो आपको पता ही है, तो दिस इज़ आर ओ एग्ज़ाम हाई कोर्ट का, तो फॉर्मेलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का यूज़ करना है। कोई भी स्लैंग और कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, लाइक दिस इज़ बेसिक, एवरीबडी नोज। देन दिस प्रेजेंटेशन पैराग्राफ, जैसे कि आपको लिख रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिख रहे हैं। ऐसे 3-4 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए। कोई लाइन भी आप लिख रहे हैं तो एक आखिरी में फुल स्टॉप आना चाहिए। जब भी आप कोई सेंटेंस रीड कर रहे हैं तो आपकी अगर जहाँ पे ब्रेथ ख़त्म हो जा रही है, समझ लीजिए, तो वो आपका सेंटेंस बड़ा हो गया है। एक ब्रेथ में अगर रीड हो जा रहा है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नीट एंड कंप्लीट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ओके, एंड वर्ड लिमिट को इग्नोर नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे नेगेटिव मार्किंग होती है सबकी। सो दिस यू शुड, these are some common mistakes which you can read. I need not to explain this. Okay, and then comes this हाई स्कोरिंग इंट्रोडक्शन टेक्निक कैसे होती है। पहला तो डेफिनेशन टाइप है जो अभी हम नीचे देखेंगे। देन कोई करेंट रिलेवेंट में चल रहा हो, जैसे कि अभी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहा है यूएस ईरान, तो अगर मान लीजिए आपका कुछ डिप्लोमेसी से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशन पे आर्टिकल आ गया, ठीक है, या तो फिर अभी मान लीजिए ह्यूमन राइट पे आ गया या फिर फंडामेंटल राइट पे आ गया कोई आर्टिकल, तो अभी राइट टू वॉक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि दिस इज़ अवर फंडामेंटल राइट, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई शॉर्ट फैक्ट्स फिगर जैसे आपको याद हो वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनकम इनइक्वालिटी पे ऐसे आ गया, तो उसमें गिनी कोफिशिएंट में इंडिया कंजम्पशन में तो काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल है गिनी कोफिशिएंट, बट इनकम की गिनी कोफिशिएंट का डाटा आप चेक करेंगे तो इंडिया काफ़ी उसमें स्टार्क डिफरेंस है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 40% जो वेल्थ है इंडिया की वो 1% लोग होल्ड करते हैं। तो ऐसे डाटा शॉर्ट फैक्ट्स कोई आप मेंशन कर सकते हैं। कोई फेमस कोट है वो आप तो अपने हिसाब से जो भी याद करके जाएंगे एग्ज़ाम में वो लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी आपके दिमाग में आ रही है वो स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। ओके, डन। एंड ये कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसे में ना, जैसे आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप करोगे, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा एजुकेशन से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में, कि कैसे कोविड आया, फिर उससे डिजिटल एजुकेशन शुरू हुई, जिसके कुछ पॉजिटिव हैं, जिसके कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ बच्चों के लिए इससे फ़ायदा हुआ, कुछ बच्चों के लिए कुछ नुकसान हुआ। हाउएवर, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं हाउएवर इसने एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाया, एंड यूज़र्स तक ईजी पहुँचाया और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर उसमें और कुछ ऐड करना है तो लिख दिया इन एडिशन टू दैट, ये भी फ़ायदा हुआ, ये भी हुआ। फिर उसको आपने लिख सकते हैं कुछ और फर्दर मोर, कुछ अगर उसके नुकसान है तो वो ऐड कर दिया। फिर लास्ट में आपने लिख दिया हैंस उससे ये हुआ। तो आप ये सारे कनेक्टिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे में, जो कि आपके ऐसे का एक फ़्लो मेंटेन रखते हैं काफ़ी अच्छे से। ये अभी जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब यूज़ करेंगे तो अपने आप समझ आने लगेगा, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं और टॉपिक्स ऐड करता रहूँगा, PDF अपलोड करता रहूँगा एसेज की, हैंड रिटन एसेज भी दूंगा मैं कुछ दिन में। आई एम वर्किंग ऑन दैट थिंग। ओके, सो ये सारे फाइनल चेकलिस्ट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसे करके आप ऐसे को लिख सकते हैं, अच्छा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस ऐसे। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस लाइव। सो अवर टॉपिक इज़ डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सो अभी सबको पता है कि कोविड-19 के बाद सबके पास मोस्टली फ़ोन पहली बार आया। डिजिटल एजुकेशन आपने पहली बार ही शायद कोई स्मार्ट क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड की होगी, उसके पहले मोस्टली ऑफलाइन क्लासेस होती थी। तो इससे क्या हुआ, एजुकेशन काफ़ी लोगों तक पहुंची फ़ोन्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, और भी टैबलेट, सब ने काफ़ी एजुकेशन एक्वायर करना शुरू किया डिजिटल के मोड के थ्रू। तो ये आपने एक तरह से इंट्रोडक्शन में उसकी भूमिका बता दी कि कैसे डिजिटल एजुकेशन इंडिया में बूम हुई है, ठीक है। फिर आपने उसकी मीनिंग भी समझा दी कि डिजिटल एजुकेशन होता क्या है, कि डिजिटलाइजेशन कैसे होती है एजुकेशन की, वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। एक पहले तो स्टोरी बता दी थोड़ी सी कि कैसे आया, फिर क्या होता है बता दिया, फिर उसने क्या क्या किया, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या क्रिएट किए वो बता दिए यहाँ पे। देन कम्स द बॉडी, और यहीं पे आप देखो ये आपका कनेक्टिंग वर्ड यूज़ हो गया, राइट, ये मैं बता रहा था।
फिर आपकी बॉडी आ गई, ये आपको लिखने नहीं है, ठीक है। इंट्रो बॉडी आपके उस टाइम पे जब आप रियल ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे मेंशन नहीं करना होता है, वो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने बनाया था, जो जब आपने रेफ़र किया होगा तो ये टॉपिक्स लिखे होंगे। अभी आपको बहुत कम लग रहा होगा कंटेंट, बट यहाँ पे एक लाइन में 12-12 वर्ड है। जब आपकी रियल कॉपी होगी वहाँ पे 3-4-5 से ज़्यादा वर्ड नहीं आएंगे, तो आपका ऐसे अपने आप ऐसे बड़ा सा लगेगा वो, कि 2 पेज में आना चाहिए। 200 वर्ड के लिए लगभग 2 पेज एनफ, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट ऐसे। फिर जैसे भी यहाँ पे मैं बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी मतलब बेनिफिट क्या क्या किए डिजिटल एजुकेशन ने, और चैलेंजेस। तो आपने एक तरह से एग्जामिनर को बता दिया कि आप इस ऐसे में क्या डिस्कस करने वाले हो मेनली, मतलब डिजिटल एजुकेशन का आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट हुई वो बताओगे, देन उससे चैलेंज क्या क्रिएट हुए वो बताओगे सोसाइटी में, ओके। सो फिर आपने बता दिया कि कैसे फिर अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई, गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम्स आए, इसके थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सब स्टूडेंट तक पहुँची, ठीक है। रिमोटेस्ट विलेज में लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया, बहुत सारे टीचर्स उभर के आए उसी डिजिटलाइजेशन के दौर से। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद इसने कैसे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करी, कैसे, जैसे कि अभी आप लाइव क्लास, जैसे अभी आप ये ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा ऐसे लिख के नहीं समझा पा रहा होता आपको, ठीक है। बट यहाँ पे हम स्मार्टली ऐसे एक वीडियो के थ्रू, टैब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा ऐसे लिख के स्मार्ट क्लास के थ्रू समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ लाइक इट मेड एजुकेशन वेरी कन्वीनियंट एंड इट कैन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। सेम अगर आप हार्वर्ड की केस स्टडी पढ़ेंगे तो वो अभी अपने सारे स्टूडेंट को मोस्टली ऑनलाइन दे रहे हैं सारी क्लासेस, बट प्रैक्टिकल बस वो ऑफलाइन कराते हैं। क्लासेस सारी दे रखी है उन्होंने कि आप ऑनलाइन पढ़ लो, और जो रियल नॉलेज है प्रैक्टिकल वो आके लैब में करो और अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहो, ठीक है। देन उसके बाद चैलेंजेस तो सबको पता है कि कैसे चैलेंजेस आए हैं। बहुत सारा डिजिटल एक्सक्लूजन हो गया, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन लेने के पैसे नहीं थे, टैबलेट लेने के पैसे नहीं हैं, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है उतना अच्छा। जैसे कि बहुत सारे दूर दराज इलाकों में, छत्तीसगढ़, कालाहांडी, उड़ीसा, इन सब में इंटरनेट उतना अच्छा चलता भी नहीं है, तो वो एक्सक्लूड हो गई क्योंकि बाकी बच्चों को मिल गया, ये उनको नहीं मिल पाया, ओके। और फिर सेकंड चीज़ एक्सेस स्क्रीन टाइम, इससे तो सभी लोग परेशान हो गए। अभी क्लास चल रही है, साइड में आपको अगर जो लोग टैब या लैपटॉप में देख रहे हैं वहाँ सजेशंस आ रहे हों कि इस पर क्लिक कर दूँ क्या, डेट पता चल जाएगी आरओ की कब हो रही है, तो दिस इज़ द थिंग एवरीबडी इज़ डीलिंग। तो ये सब तो आप अपने से लिख लोगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक ऐसे को पूरा फ्रेम करते हैं। फिर उसमें आपने इतनी सारी प्रॉब्लम बता दी जब, तो फिर आपको सोल्यूशन भी बताना पड़ता है, वरना आपको लगेगा कि आप तो बहुत पेसिमिस्ट इंसान हैं, आपको ऐसे ऑप्टिमिस्टिक दिखना है ना एग्जामिनर को। तो वहाँ पे आकर लिख दो ये सारी चीज़ें कि कैसे इसको और अच्छे से कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और डिजिटल इंफ्रा ला सकते हैं। जैसे सरकार अभी गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर फैला रही है ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सब वहाँ तक एंड यूज़र तक पहुँच पाए, लाइक लास्ट माइल तक पहुँच पाए। अंत्योदय कहते हैं, अंत्योदय जिसे कहते हैं, ठीक है, कि लास्ट मैन इन द लाइन शुड गेट एवरीथिंग। सो ये हो गया। फिर उसके बाद एक आप अच्छा सा पॉजिटिव सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कैसे इसने आपको हेल्प किया, कैसे मतलब उस टॉपिक का कि उसका वे फॉरवर्ड क्या है, लाइक करंट रिलेवेंस क्या है, कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, और उसने कैसे कैसे हेल्प किया हमें। सो दिस इज़ वॉट ऑल यू कैन राइट इन योर essay, and this will be like your perfect essay, okay. So in the next class we will also discuss few more essay topics, or I will upload few more essays on Telegram channel, and if you guys want that कि हम हर संडे एक ऐसे लिखें टॉपिक का और उसको मैं चेक करूँ, तो देन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। इफ़ वी हैव लाइक bunch of student like 100-200, then we can start that also for स्टेज 2, क्योंकि अभी देखो स्टेज 1 का एग्ज़ाम बहुत दिन में होने वाला है और सिलेक्शन हमें ये 150 मार्क्स ही देने वाले हैं फाइनली में। तो अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हमने तो स्टेज 2 जिनका निकल रहा है उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वांट, एंड आई डोंट वांट सो मेनी स्टूडेंट, आई वांट सम वेरी सीरियस स्टूडेंट जो लिखें, जो करना चाहते हैं। सो दे आर ऑल वेलकम। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम लाइक very beginning to the end. All the best, get selected. Thank you so much.